आप डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहे हैं, तो इस 24 घंटे में कल से अब तक क्या बदला, क्या नई चीज़ें हुई, क्या सुधार के नए लक्षण दिखे और कोई कार्रवाई वगैरह हुई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, ये लखनऊ का अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड है। इतना बड़ा हादसा आज तक लखनऊ में कभी नहीं हुआ था, जिसमें इतने सारे बच्चे मारे गए हैं। 25 ही बच्चे कमरे के भीतर थे। बताया जाता है कि वो दरवाज़ा बायोमेट्रिक था और जब आग लगी तो वो दरवाज़ा बंद हो गया, जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। अगर दरवाज़ा बायोमेट्रिक सिस्टम से लॉक ना हुआ होता तो सारे बच्चे बच जाते और एक भी की जान ना जाती। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना दरवाजे की लॉक की वजह से हुई। और जो डॉक्टरों ने बच्चों का पोस्टमार्टम किया है उसमें ज़्यादातर बच्चों की मुट्ठियां जो है बंद रही। इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों ने मौत से बड़ा संघर्ष किया। उनकी 10 बच्चों की मुट्ठियां बंद मिली हैं और वो धुएं से मरे हैं, आग से जलकर नहीं मरे हैं, दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो सोचिए कितना संघर्ष उन बच्चों ने किया होगा। 20 और 25 साल की उनकी उम्र थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे हुए, बिना मानक पूरे हुए, फिर नई नई चीजें होने लगती हैं। आवासीय में रहते हैं, व्यवसायिक काम करते हैं, बिजली का कनेक्शन कुछ लेते हैं, वहाँ पर एक्टिविटी का कुछ होती है, डिमांड कुछ दूसरी है। लोड बिजली विभाग वाले कैसे बढ़ा देते हैं, कैसे इतना आवासीय इलाके में उन्होंने कनेक्शन दे दिया इतना बड़ा, ये सब भी जांच का और कार्रवाई का विषय है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोटी मोटी फीस लेकर बच्चों की जान से जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, सीज किए गए हैं। लेकिन लखनऊ में जहां हादसा हुआ है, एक भी कोचिंग सेंटर आज सीज नहीं किए गए। कानपुर, बनारस, गोरखपुर, हर जगह पर कोचिंग सेंटरों में जहां मानक नहीं पाए गए वहां सीलिंग हुई, एलन हुआ, फिजिक्स वाला हुआ, खान सर हुआ, तमाम सारे कोचिंग बंद किए गए। लेकिन लखनऊ में एक भी कोचिंग सेंटर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि उसको सील किया गया है। तो इतने बड़े हादसे के बाद, जांच के बाद कार्रवाई का इंतजार होगा कि तुरंत कार्रवाई होगी। घावों पर मरहम तुरंत लगना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिनके परिवार का बेटा चला गया, बेटी चली गई, जिनका इकलौता बच्चा चला गया, जिनकी दुनिया उजड़ गई, वो लोग मातम में हैं। वो लोग अंतिम अपने बच्चों के आज क्रियाक्रम में लगे थे। उनके घरों में आंसुओं के अलावा, चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब एसआईटी एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी, तब कार्रवाई होगी। तो समस्या इस बात की है कि जहां पर हादसा हुआ वहां के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। मिर्जा जी जिनके बच्चे हैं, ज्यादातर सबके बच्चे हैं, अगर टेलीफोन पर हमारा, आपका या किसी का बच्चा कह दे कि पापा मुझे बचा लो, तो फिर इसके बाद पापा फिर मर गए समझ लो, फिर उसके बाद जिंदगी कुछ बचती नहीं है। जब बच्चा चीख के कहे कि पापा मुझे बचा लो, और पापा के ऊपर फिर क्या गुजरेगी। तो आज वो माँ बाप सब मर गए जिनके बच्चे जलकर मरे हैं। बहुत एसआईटी से उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगेगा। एसआईटी से, एसआईटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। घाव आज हुआ है, दर्द आज है, लोग रो रहे हैं, इस पर मरहम आज लगना चाहिए था। एसआईटी जब रिपोर्ट देगी तब देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में करीब 2000 कोचिंग सेंटर हैं इस समय, और पंजीकरण सिर्फ 224 का है। बाकी दफा सरपट में राम भरोसे मानकों को विपरीत चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? कोई सुरक्षा मानक उनका तय होगा कि नहीं होगा? जो हम लोग अपने बच्चों को घरों से, इतनी गर्मी पड़ रही है, मई जून में स्कूल बंद रहते हैं,
ये कोचिंग वाले एडवांस तैयारी के नाम पर मई जून में भी खोले रहते हैं। पहले बच्चे घूमने टहलने जाते थे, आज हजारों हजार बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की, कोई जेई की, और वो इंटर में है, कोई 11 में है, कोई 10 में है, वो अपनी वैकेशन, अपनी छुट्टियां भी नहीं मना पा रहे हैं। इतना बोझ है उनके ऊपर, और हम उन बच्चों को छुट्टियों पर इसलिए नहीं ले जाते कि उनकी कोचिंग छूट जाएगी। माँ बाप सुबह अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजते हैं कि कोचिंग जा रहा है, तैयारी करेगा, आगे सफल हो जाएगा, और आज उनके घर पर कफन में लिपटी लाश आई। अच्छा, कुछ सीख लिया गया, कोई सबक लिया गया ताकि आगे ना हो? अभी तक कोई सबक, एई बंद हो गया, जेई निलंबित हो गया, 2-4 वो कोचिंग वाले, वो जो कोचिंग जिनकी बिल्डिंग थी वो बंद हो गए, उनको जेल भेज दिया गया। बस यही सबक है। बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई। अरे कार्रवाई करनी है, पुलिस कमिश्नर पे करो, डीएम पे करो, बड़े बड़े अफसरों पे, नगर निगम के अफसरों पे करो इनको सबको कार्रवाई। एलडीए के कोई मुझे बता रहा था कि लखनऊ के मेयर है नहीं, लखनऊ में कहीं गई घूमने, है नहीं शायद। हाँ, कहाँ रहेंगी? यहाँ तो बीजेपी के नाम पर जिसको टिकट दे दीजिए वो मेयर बन जाता है। उसकी जवाबदेही जनता के लिए कितनी है ये आप देख सकते हैं। गर्मियों में अधिकारी भी सैर सपाटे पर हैं, तो मेयर चली गई तो क्या फर्क पड़ता है, और मेयर होती तो कौन सा वो बहुत बड़ा इतिहास कायम कर देती। यहाँ तो वो नगर आयुक्त से लड़ने में उनका पूरी ऊर्जा चली गई। उनके यहाँ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, कर्मचारियों की शार्टेज, जलकुंभी साफ करने में घोटाला, यही सब चल रहा है। ब्रजेश जी, लखनऊ में सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर आज की तारीख में एलन का है। एलन कोचिंग सेंटर में 2-2 हजार बच्चे एक सेंटर में पढ़ रहे हैं। जिस दिन कोई हादसा होगा तबाही आ जाएगी, तबाही। 8-8 मंजिलों के कोचिंग सेंटर हैं, भाग नहीं पाएंगे बच्चे। ये सरकार को देखना होगा, इसी लखनऊ में है। ये कोई दबाव में ना आवे, कार्रवाई करके दिखाए। जिन बच्चों को लाखों रुपया फीस दी है जिनके माँ बाप ने, वो भी ये बात सुन लें कि भविष्य तब बनेगा जब जिंदगी रहेगी। क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि 8 मंजिल से उतरना आसान नहीं होगा इस गर्मी में। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं रखता हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में अभियान चला है, लखनऊ में अभियान क्यों नहीं चला, इस पर कितनी देर लगेगी, ये सवाल बहुत बड़ा बना। यही बात मैं डॉक्टर सुनील को कह रहा था, इतनी ताकतवर लोग हैं ये लोग। अरे भारत सरकार इनका कुछ नहीं कर पाई तो यूपी सरकार इनका क्या कर लेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिपाही, दरोगा, लेखपाल और सुपरवाइजर, इन पर कार्रवाई होगी खाली। ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है, आज तक नहीं हुई। बिजली विभाग में कोई जेई, कोई लाइनमैन, अरे इतना बड़ा बड़ा लोड का कनेक्शन कैसे दिए गए, इन पर सवाल होना चाहिए। आज हर घर का माहौल तो ऐसा ही है, हर घर में बच्चे हैं, हर आदमी डरा हुआ है। और जांच कब तक चलेगी? भाई कोरोना काल आपने देखा है कि स्कूल वाले फीस नहीं माफ किए थे एक को, और बच्चे स्कूल नहीं गए। जब स्कूल पे कोनो कंट्रोल नहीं ना, तो कोचिंग सेंटर पे क्या कर पाएंगे? ठीक कह रहे हैं आपने दे आपको सबको याद होगा जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, दर्द तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जाने वाले चले जाते हैं, उनकी यादें मिटती नहीं हैं। वो तो छोटे बच्चे थे, उनके माँ बाप तो जीते जी आज मर गए हैं। बस इतना ही कहूँगा कि अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। बहुत उदास है जमाना एक तेरे चले जाने से, हो सके तो लौटा फिर किसी बहाने से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। मैं इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करता हूं, जिसमें दिए गए संक्षिप्त समय में सबको अपना